बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्रिसमस के मौके पर एक बड़ा बयान दिया। दरअसल महाराष्ट्र के जलगांव यात्रा से पहले बागेश्वर बाबा ने भक्तों को आशीर्वचन सुनाते हुए कहा कि इस देश में रहने वाले ईसाई और मुस्लिम भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। ईसाई और मुसलमानों की 8वीं 9वीं पीढ़ी हिंदू थी। उन्होंने कहा कि इस देश में रहने वाले सभी सनातनी हैं, कोई भी पराया नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने का हमारा सपना है और हमने प्रण लिया है कि जब तक जिएंगे अपने लक्ष्य को पूरा करने में ही लगे रहेंगे। हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। इस देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। सब सनातनी है, कोई पुराया नहीं है। हमने प्रण कर लिया कि जब तक जिएंगे हम नहीं सुधरेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम अपने लिए नहीं लग रहे, ना प्राण की बाजी लगाएं। बेटा हरो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और बहन बेटियों को अगर सुरक्षित रखना है तो हिंदुओं को अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर बाद में मत कहें। इससे पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 9 दिवसीय हिंदू सनातन पदयात्रा निकाली थी। यात्रा के दौरान भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र और 1 करोड़ लोगों को कट्टर हिंदू बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर 1 करोड़ कट्टर हिंदू हो जाए तो इस देश को 1000 सालों तक कोई खतरा नहीं होगा। बता दें कि आए दिन धीरेन्द्र शास्त्री के कट्टर हिंदू और हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान सामने आते रहते हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, धीरेन्द्र शास्त्री का एक और बयान, और अब ये बयान काफी बड़ा माना जा रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा भूचाल आने वाला है, क्योंकि उनका कहना है कि ईसाई और मुसलमानों की 8वीं 9वीं पीढ़ी भी हिंदू ही थी। क्या कहना है इसके बारे में राजेश? बिल्कुल अर्चना, अगर बात की जाए जिस तरीके से उन्होंने कहा है, जाहिर सी बात है कि साफ बता दिया है कि सनातन धर्म में जिस तरीके से सनातन धर्म है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो जो ईसाई धर्म था, जो मुस्लिम धर्म था, तो पहले सनातन धर्म में हिंदू थे। तो जिसके बाद, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो लगभग 200-250 वर्ष पहले ये लोग हिंदू मतलब मुसलमान और इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए हैं। लेकिन अगर पहले की बात की जाए, बहुत पहले, अगर 500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले की बात की जाए, जो उन्होंने कहा, जो महाराज जी ने कहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो बिल्कुल उन्होंने ये कहा है कि इसके पहले सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था, न कि जो इस्लाम और ईसाई धर्म था। ठीक है राजेश, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और एक दिन हम अपने लक्ष्य को पाकर रहेंगे। क्या लगता है कि उनके इस बयान के बाद अब क्या रंग ला सकता है? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री की अगर बात करें, धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ न कुछ कहते रहते हैं। लेकिन अब बात यह होती है कि जो उन्होंने कहा, जो उनका बयान है, वो बयान उनका किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, तो उसको हमको निर्धारित करना पड़ेगा कि किस हद तक उनका बयान सही है। क्या वो जो बयान उन्होंने दिया, क्या वो बयान सही है या गलत है, क्यों, या वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। और दूसरी चीज, उन्होंने एक चीज ये भी कहा कि हम सनातन मतलब हिंदू धर्म बनाकर ही छोड़ेंगे। तो बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने कहा है, और एक चीज उन्होंने ये भी कहा कि अगर 1 करोड़ कट्टर हिंदूवादी लोग हो जाएं तो मुझे लगता है कि जो और धर्म के लोग हैं, तो मुझे लगता है कि वो नहीं रह जाएंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर 1 करोड़ कट्टर हिंदू हो जाएं तो हजारों साल तक फिर हिंदू सनातन धर्म ही रहेगा। तो इस तरीके के जो बयान आते रहते हैं, वो जितने भी धर्म के मानने वाले जो भी संत लोग हैं, संत ऐसे तमाम संत हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें या और भी जो भी संत हैं, तो ऐसे तमाम बयान बीच में आते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से बयान धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये बयान कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ जो कह दिया है कि जो इसके पहले जो ईसाई और
मुस्लिम धर्म से, ये पहले हिंदू थे, तो बहुत बड़ा बयान है। अब इस बयान को अब मुस्लिम धर्मगुरु और जो ईसाई धर्मगुरु है वो किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से वो पलटवार करते हैं, ये तो देखने वाली बात है। जी राजेश, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री का एक बहुत बड़ा फॉलोअर्स है, बहुत सारे लोग उनको मानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उनकी बातों का काफी असर भी देखने को मिलता है और अब तो सेलिब्रिटीज भी उनकी लाइन में लगते जा रहे हैं जो उन्हें मानते हैं। क्या कहना है इसके बारे में? हाँ, तो बिल्कुल जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना अगर देखा जाए तो धर्म को जिस तरीके से उन्होंने बढ़ाया है और खास करके जिस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर लगातार वो सुर्खियों में बने रहते हैं, तो उसको लेकर भी चाहे कोई नेता अभिनेता हो या कोई भी हो, तो कोई भी हो, जो भी बड़े लोग हैं वो सारे लोग उनके शरण में जाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके जितने भी उनके लगभग करोड़ों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों उनके अनुयायी हैं जो लगातार उनके शरण में जाते हैं, उनके फैंस हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, तो जाहिर सी बात है कि सुर्खियों में रहने वाला बयान है और खास करके जो उनके अनुयायी हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ी बात है जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान अपना दिया है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से एक बयान आया जिसको देखते हुए काफी भूचाल नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे मुसलमान हो या ईसाई, वो पहले हिंदू ही था और इसीलिए इसे हिंदुस्तान कहा जाता है और हम हिंदू राष्ट्र बनाने का एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और जो लक्ष्य हम पाकर रहेंगे।